अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड। पिछले क्वेश्चंस 1 से 6 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए। 7 हमारे पास क्या है, एक्स अवर एक्स माइनस 3 प्लस 4x-3 अवर x। क्लास 10 का ये क्वेश्चन है 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सेम है। अब ये x अवर x-3 और ये x-3 अवर x ये सेम लेकिन रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो हम इन दोनों में से कोई भी एक लेट कर लेते हैं। लेट x अवर x-3 इज इक्वल टू y। अब टेकिंग रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, x-3 अवर x इज इक्वल टू 1 अवर y। उलट हो जाएगा, ये भी उलट ये भी उलट। इसको अब इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में। इसकी जगह क्या आ जाएगा y, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 अवर y। तो y प्लस 4 1 अवर y इज इक्वल टू 4। तो y प्लस 4 1 ज़ा 4 4 अवर y। कुछ स्टूडेंट 4 अवर 4y कर देते हैं, 4 सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और एलसीएम ले लेते हैं। वाई स्केयर प्लस 4 अवर y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू, ये y डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेकिंग करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो यहाँ कंप्लीटिंग स्केयर। अब यहाँ पे देखें फार्मूला भी क्लोज हो रहा है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर का। तो हम वाई स्केयर माइनस 2y मिड टर्म ब्रेकिंग की कर लेते हैं प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 2 प्लस 2 4। तो y कॉमन ले लिया, माइनस टू कॉमन ले लिया, y-2 इज इक्वल टू 0। अगर आप मिड क्वाड्रेटिक आते हैं तो तब भी यही आंसर आना है। y-2 एक दफ़ा आ जाएगा, y-2 एक दफ़ा, ये कॉमन जो था वो एक दफ़ा लिख लिया, बाकी एक दफ़ा। अब ये सेम सेम हो गया, आप यूँ भी लिख सकते हैं y-2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0 टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो y-2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0। 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिर भी 0 ही रहना है। तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। अब y क्या लेट किया हुआ था, बैक सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो x अवर x-3 इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 इंटू x-3, x इज इक्वल टू 2x, 2 3 ज़ार 6, x माइनस 2x इज इक्वल टू -6, माइनस x इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसल आउट, x इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 4x प्लस 1 अवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 अवर 4x प्लस 1। ये भी सेम रेसिप्रोकल वाला भी है, ये भी ऊपर जो है यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है यहाँ न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 2 ज़ार 12 प्लस 1। अब लेट ये y आ जाएगा और ये 1 अवर y। अच्छा डायरेक्ट मैंने कर दी है, आप यहाँ पे टेकिंग पहले रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये 4x माइनस 1 अवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये y था तो ये 1 ओवर y,
यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लेते हैं, ये y से मल्टीप्लाई होगा, y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 13/6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इधर जाके मल्टीप्लाई और 13 इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, y इधर मल्टीप्लाई। अब 6y² प्लस 6 इज इक्वल टू 13y, 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। मिड टर्म ब्रेकिंग करके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। 6 6 ज़ार 36, 9 4 ज़ार 36, 6 6 ज़ार 36। अब इस नंबर को ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस या माइनस करें तो वो 13 आए। तो 9 4 ज़ार 36, 9 प्लस 4 13। तो हम 6y² माइनस 9y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3y कॉमन आ रहा है, y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ रहा है, y माइनस 3। 2 कॉमन कैसे आया, 4 तो कॉमन नहीं आ सकता, तो दोनों के ऊपर जो टेबल जाता है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 कॉमन आया था, 2y माइनस 3 आएगा। 6 के ऊपर 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे 2y आएगा, 2y माइनस 3, ठीक है। अब 2y माइनस 3 2y माइनस 3 एक दफ़ा और 3y माइनस 2, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 3/2, y अब y 3/2 आ गया, 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये तो y के आंसर्स आ गए। अब हमें x के आंसर्स लाने हैं, तो हम बाय बैक सब्सटीट्यूशन करते हैं। बैक सब्सटीट्यूशन में हमारे पास बाय बैक सब्सटीट्यूशन y क्या लेट किया हुआ था, 4x प्लस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, 4x प्लस 1 4। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक में ये पुट कर देते हैं, दूसरे में ये रेसिप्रोकल वाला ये वाला पुट कर देते हैं, दोनों में एक ही पुट करना है। 4x प्लस 1 जो y लेट किया था इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, इसको सॉल्व करने की इधर जगह नहीं है, यहाँ से हम रेज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x प्लस 1 अवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, 4x प्लस 1 अवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस 1 3 4x माइनस 1, तो 8x प्लस 2 12x माइनस 3, 8x माइनस 12x ये प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4x माइनस 5x माइनस माइनस सामने सामने कैंसिल, 5/4। एक आंसर क्या आ गया, 5/4। इसी तरह हम दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 1 ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 2 ये 4x माइनस 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 4x माइनस 1 12x प्लस 3 8x माइनस 2 12x माइनस 8x माइनस 2 माइनस 3 4x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/4। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब सॉल्यूशन सेट किया है 5/4 और माइनस 5/4।
ठीक है। पार्ट नंबर 9 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है। अच्छा जी, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, रेसिप्रोकल सिस्टम है। आप एक को लेट कर लो, लेट x माइनस ए ओवर x प्लस ए, पहले को ही लेट कर लेते हैं y टेकिंग रेसिप्रोकल x प्लस ए ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 1 ओवर y। यहाँ y यहाँ माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 7/12। अब ये एलसीएम ले लेते हैं, y स्क्वेयर माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 7/12। अब ये 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वेयर माइनस 1 7 इंटू वाई। अब 12y स्क्वेयर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। 12y स्क्वेयर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये 7y इधर आके माइनस हो गया। अब इसकी आप आगे मिड टर्म ब्रेकिंग करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, आपकी मर्ज़ी है। तो हम यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ए हमारे पास 12 है, बी हमारे पास -7 है, सी -12 है। किसी क्वेश्चन में मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रही हूँ, किसी में मिड टर्म ब्रेकिंग, ताकि हर तरह के स्टूडेंट को समझ आ जाए क्वाड्रेटिक फार्मूला है या मिड टर्म ब्रेकिंग है। जिसको जो आती है वो उस मेथड से कर ले। बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो y इज़ इक्वल टू -7 प्लस -7 का स्क्वेयर -4, ए क्या आ रहा है 12, सी क्या आ रहा है -12 ओवर 2, ए की जगह 12 आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस 4, 12 ज़ार 144। 144 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16 और एक 17, 1 कैरी गया, 4 1 ज़ा 4 और 576, 576 ओवर 2, 12 ज़ा 24। y इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 625, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 24। अब y इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 625 का स्क्वायर रूट लें डायरेक्ट कैलकुलेटर से, तो वो होता है 25। अब हमारे पास y के आंसर्स क्या आ गए हैं। y के आंसर्स, एक दफ़ा इसको 7 प्लस 25 ओवर 24, y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 25 ओवर 24। तो y इज़ इक्वल टू 7 प्लस 25 32 ओवर 24। y इज़ इक्वल टू -7 में से 25 में से 7 गए तो हमारे पास कितने बचते हैं, -18 ओवर 24। तो y इज़ इक्वल टू 32, 8 4 ज़ार 32, 8 3 ज़ार 4/3। तो y इज़ इक्वल टू -3/4, 6 से हो रही है, 6 3 ज़ार 6 4 ज़ार। अब यहाँ तक करने के बाद बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, तो बैक सब्स्टिट्यूशन y हमने क्या लेट किया हुआ था, y हमने लेट किया हुआ था x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज़ इक्वल टू 4/3, और x माइनस ए दोनों में एक ही जैसा पुट करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ये कर देते हैं, कुछ बच्चे एक में ये कर देते हैं। दोनों में सेम पुट करेंगे, x माइनस ए ओवर x प्लस ए -3/4। अब यहाँ रेस कर लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस ए ओवर 3 इंटू एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए, और कॉमा ये 4 इंटू एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस ए। 3x माइनस 3a 4x प्लस 4a, 4x माइनस 4a माइनस 3x माइनस 3a, 3x माइनस 4x 4a प्लस 3a माइनस x इज़ इक्वल टू 7a। ये x इधर जाएगा तो -7a इज़ इक्वल टू x।
इधर आया ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस इधर गया प्लस हो गया। 4x प्लस 3x माइनस 3a प्लस 4a, ये इधर आया प्लस हो गया, ये माइनस 4a उधर गया प्लस हो गया। 7x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a ओवर 7। ये दो आंसर आ गए, -7a और a ओवर 7।